तो तुम्हारे पति ने, चलो जगत दीदी की जान दो, बात किनारे करते हैं, वो तो बहुत बेकार औरत है, ठीक है, आप सबके लिए मान लिया, वैसे मैं भी ये बोल चुकी हूँ, ठीक है, चलो वो छोड़ दो। जूस वाली, नीतू मैना, मीशु रोशन, सरिता, ये और वो आकांक्षा, तेरे पति ने इन सबसे सॉरी बोला कि ये सब भी तेरे पति पे बुरी नजर डाल के बैठी थी? है, बुलवाया तूने अपने पति से सॉरी? इनसे बुलवाया? क्यों नहीं बुलवाया? तेरा पति तेरा देवता है और बाकी सब राक्षस है। अगर जगत दीदी के लिए लोग बोल रहे हैं कि उनके सपोर्टिंग चैनल उनका मंदिर बनवाने वाले हैं, तो भाई क्या इस राक्षस का मंदिर बनवाने वाले हो? क्योंकि मंदिर तो रावण का भी एक बना हुआ है, तो इस राक्षस का मंदिर बनवाना है क्या, जो इसको ऐसा सपोर्ट कर रहे हो? अगर इसकी बीवी दूसरे से सॉरी एक्सपेक्ट कर रही है, तो उन 4-5 औरतों को जिसको इसके पति ने इसी सोशल मीडिया में बिना किसी कसूर के नंगा किया, सॉरी बोला इसने उनसे, तो फिर किस बात का सॉरी? कौन सॉरी का झंडा लेके घूम रहा है? दोनों मियां बीवी बैठ जाएंगे और माँ और बहन हंस रही थी सारी औरतों को। अबे सुन ठरकी, तेरी नजर में दरअसल इसीलिए तेरा नाम ठरकुल्ला रखा है, तेरी नजर में सारी वैसी ही औरतें आई होंगी कैरेक्टरलेस, सारी नहीं होती जो दोनों अपनी ठर की बातें करते रहते हो पूरा खानदान, कि ये रिकॉर्डिंग वायरल कहां से हुई। तो अचानक से आज मेरे मन में, जब इसकी बहन ने आज एक वीडियो बनाया टुच्ची ने, मैं चाहूं तो टा को ला से रिप्लेस भी कर सकती हूँ, तो और गंदा हो जाएगा। और तूने तो 8 मिनट की रिकॉर्डिंग सुन भी रखी है, जिसने पर्सनली भेजा था, मुझे वो भी पता है किसने भेजा था, सेव करके रखियो उसको भी अपनी वो रिकॉर्डिंग के संग्रहालय में, वो जो म्यूजियम तेरे भाई ने रिकॉर्डिंग का बनाया उसी में सेव करके रखना। जब भी भूल जाना मेरे बारे में सुन लेना दोबारा। तुम्हारी तरह विक्टिम कार्ड खेलना नहीं आता मुझे, सारे हथियार मैं रखती हूँ अपने पास, जिस टाइप का बंदा सामने आया उसको उसी से उड़ाती हूँ। तो रिकॉर्डिंग के बारे में मेरा दिमाग काम किया, क्योंकि इसकी बहन ने अभी एक बात बोली कि दिसंबर का सच लाए क्या, कि किसके फोन से बात हो रही थी, तो बहुत धमाका मच जाएगा। अब मेरे दिमाग में अचानक से क्लिक किया, हम लोग दिमाग लगा रहे हैं कि जगत दीदी के घर में रिकॉर्डिंग हुई, जगत दीदी ने भेजी इस ठरकुल्ले को उसको सिक्योर फील कराने के लिए, और ठरकुल्ले ने भेजी सुमित को। हम 3 ही कैरेक्टर जान रहे थे, लेकिन 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 जो इलीगल वे से इस टुच्ची ने उस पगलैट के साथ मिलके उसके लैपटॉप को पूरा हैक किया था, उसमें से चैट और कॉल डिटेल और चीजें निकाली थी, तब उसी लैपटॉप में वो रिकॉर्डिंग्स भी थी, क्योंकि उसका पूरा फोन था, उसने बताया भी था वीडियो में, याद है? तो सोचो, रिकॉर्डिंग पगलैट और टुच्ची के पास भी आ गई, तो अब आप समझदार हैं कि ये काम कौन कर सकता है। क्योंकि सॉरी अभी तक किसको चाहिए, किसको चुल है अभी भी सॉरी पाने की, जबकि अपने घर के ठरकी आदमी को उसने 4 औरतों को सॉरी बोलने अभी तक नहीं भेजा। नीतू मैना के घर में तो जीने मरने की सिचुएशन आ गई थी कि अगर उसके ससुर को कुछ हो जाता सदमे से तो वो अपनी जान दे देती, ये सिचुएशन आ गई थी उसके घर में। तो अब थोड़ा सा आइडिया लगाना कि रिकॉर्डिंग और कहां से वायरल हो सकती है, ठीक है? इसकी बहन ने जब वो दिसंबर वाली बात आज वीडियो में बोली, मेरा दिमाग तुरंत क्लिक किया। मैंने कहा ठरकुल्ले ने बोला था, क्योंकि जैसे ही ये बात करने की बात आई थी सामने, ठरकुल्ले ने तुरंत पकड़ लिया था कि मेरा लैपटॉप वहां रह गया है। याद करो, इसने बैठ के बोला भी था कि अगर खबरदार बात बाहर कुछ आई तो मैं अपनी बीवी को छोड़ दूंगा, कभी उसको वो नहीं करूंगा, ये बात बोली थी। तुरंत मेरा दिमाग क्लिक किया कि उसमें तो बहुत कुछ था, वहां से वायरल हो रहा है, ये रिश्ता खत्म कर दूंगा, ठीक है? आप समझो। इसके बाद इसकी जो तुम टुच्ची, तुम पे तो मैंने आज तक कभी वीडियो बनाया नहीं था, क्योंकि मुझे तुम वर्थफुल नहीं लगती थी, मुझे लगता था कि तुम्हारे बारे में बात ही क्या करनी, और मैं तुम्हारे वीडियोस वगैरह भी नहीं देखती, फ्रैंकली बता रही हूँ, ठीक है? तुमने जो बोला कि अरे कैसी है इनकी पढ़ाई लिखाई, इनकी वो यहीं पे दिख गई, भैया हम तो मुंह ना लगेंगे इनकी, हमने वो रिकॉर्डिंग सुन रखी है, वो क्या है ना, कोई चीज के बारे में बोल रही थी, सब समझदार है, काय के बारे में बोल रही थी। तो तुझे क्या लगा कि मैं छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची हूं? ना, बिल्कुल नहीं हूं। तेरे भाई ने बोला, तुमने बोला पता नहीं कैसी औरत है, तो तेरे भाई ने बोला अरे अरे वो औरत नहीं है, वो आधा मर्द है। शाबाश शाबाश बेटे, आज पहली बार तूने समझदारी की बात की, मान गया ना मैं आधा मर्द हूं। मुझे ये मानने में कोई वो दिक्कत नहीं है, मैंने पहले भी बताया है कि घर के अंदर मैं माँ रहती हूँ, जैसे दहलीज क्रॉस करती हूँ बाप बन जाती हूँ अपने बच्चों का, ठीक है? तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और तेरा तो पास्ट से रिकॉर्ड रहा है, आदमियों से तू लड़ नहीं पाता, तो मेरे से तो दूर ही रही हो, और अगर तूने नहीं सुनी तो बहन से लेकर रिकॉर्डिंग सुन लियो, समझा?
तो मुझे तू आधा मर्द मान, पूरा मर्द मान, मर्द ही मान ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मर्दों से तू लड़ नहीं पाएगा, ये तू मान के चल बिल्कुल अपने दिमाग में, क्योंकि तेरा वो बैकग्राउंड ही नहीं रहा है। पतलून के ढीले आदमी, पतलून का ढीला भी नहीं कहा जाएगा, तेरा तो नारा ही खत्म हो गया है, बेशरम। अब बोल दूंगी तो ऐसी मिर्ची लगती है माँ बहन को, कुछ कहने को नहीं। कुछ मत करना। आज 2 व्लॉग डाले हैं मिट्ठू रानी ने, उन दोनों व्लॉग में जाके बस इन दोनों की हंसी देख लेना एक बार, आपस में इनकी निगाहें पढ़ लेना। और आज जो इनकी सपोर्टिंग चैनल जगह दीदी से सॉरी बुलवाने की तैयारी में लगे हुए हैं ना, ज्यादा टेंशन मत लो, बहुत जल्दी और एक सॉरी की तैयारी कर लो। तुम लोग एक पैटर्न तैयार कर लो, उसी तरीके से कहीं और से भी सॉरी बुलवाना पड़ेगा। दोनों व्लॉग जान के देखना, एक उसके रियल चैनल में, एक उसके वाले चैनल में। इन दोनों की मुस्कुराहट और आंखें मैच करना। और अभी भी इसकी बीवी पगली बनी घूम रही है, अभी भी वो भोली सी है। और एक बात और कहना चाहूंगी, साले तुम लोग बनते तो इतने बड़े रईस हो, है खुद दूसरा खाना खाते हो और अपने घर में जो कैमरामैन रहते हो उनको दूसरा खाना देते हो। आज मैंने देखा, इतनी टुच्ची सी बात मैंने इसकी गौर की, वही मिट्ठू रानी की। अपने लिए तो इन्होंने पनीर की भुर्जी और दाल बनाई थी, ठरकुल्ले और इसकी बीवी को भी दी वही। और जो कैमरामैन 2 लड़के थे उनको फ्रिज से कटोरी की सब्जी ग्रीन कोई निकाल के दी। ये कैसा तुम्हारा वो है? पनीर कम पड़ गई थी क्या? सोने के भाव बिक रही है क्या पनीर? तुम सब तो बड़े रईस हो। बता तो रहे थे कि वो हम ऐसा काम करते हैं कि एक दिन में एक आईफोन खरीदते, तो एक दिन आईफोन ना खरीदता पनीर खरीद लेता। बिकेगी कुछ दिन में सोनार की दुकान में पनीर, अभी नहीं बिक रही है, अभी हलवाई क्या ही मिल रही है। कितनी घटिया हो तुम। और एक बात और कहूंगी टुच्ची, तुम जो अपनी सफाई में उस लड़की को लेकर आई थी, खड़ा करा था, तुम्हें शर्म नहीं आई? ऑन कैमरा इतने लोगों के सामने तुम उसको ये बता के बेइज्जत कर रही हो कि इसने अभी भी जो टॉप पहन के खड़ी है ये मैंने दिया है, मेरा पुराना है। बेशरम हो क्या बिल्कुल? पहली बात तो तुम नाबालिग बच्चों से काम करवा के चाइल्ड अब्यूज करते हो, चाइल्ड लेबर को प्रोत्साहन दे रहे हो। ऊपर से तुम कैमरे में बता रही है कि इसने अभी भी जो टॉप पहन रखा है ये मेरा है। शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हारी माता जी कहाँ है? सो रही है? सुना नहीं उन्होंने तुम्हारा व्लॉग? और चले आएंगे दूसरों पे बातें करने। जो तू सिखा के लाई थी साफ उस लड़की के चेहरे से दिख रहा था। मैंने तो भाई नहीं सुनी थी ये बात, लेकिन इसने जिसके भी लिए वीडियो ये बनाया है कि ये देख लो इसको मैंने टॉर्चर नहीं किया, तो उसके साफ मुंह से दिख रहा था कि तूने टॉर्चर किया और वो दोबारा तेरे घर नहीं जाएगी। अब साफ दिख रहा था। तूने उसको बोला कि वो क्या, इतनी पागल औरतें बोलती क्या है, आधी बातें मैं भूल जाती हूँ, है ना। ये मुंह में नारियल का तेल चुपड़ के क्यों आती है भाई? इतना चमकता रहता है तेरा चेहरे, ऐसा लग रहा है एलईडी लगा दी है तेरे मुंह में। अब कोई बोल देगा तो बहुत बुरा लगेगा। ऐसा लगता है, पता है कैसा लगता है मुझे इसका मुंह देख के? छोड़ो क्या ही बताओ, ना रोने बैठ जाएगी कल को। अच्छा ठीक है, नहीं बोल रही, रोना मत। अब इतना नारियल का तेल चपोट लेगी, सोचेगी ग्लोइंग स्किन लग रही। अभी ग्लोइंग ऐसी नहीं होती है। इनके कुछ सपोर्टिंग चैनल क्वेश्चन कर रहे थे कि जवाब दो कि हॉस्टल से भाग गई है, इस बात का प्रूफ दो। पहली बात तो मैंने कहीं सुना था किसी रिएक्शन चैनल में ये बात हो रही थी कि हॉस्टल से भाग गई है, लेकिन मुझे नहीं पता था, मैंने इस बारे में बात भी नहीं की। लेकिन फिर भी अब बात इतनी हाईलाइट हो गई तो मैं बता ही देती हूँ। तू भागी थी या नहीं? भागने का प्रूफ कहां से कोई लाएगा है? अब तू खिड़की से अगर दुपट्टे या साड़ी, या अपनी मम्मी की, वैसे तुम्हारे यहाँ साड़ियाँ ज्यादा आती हैं, बेडशीट या साड़ी, 2 चीज के प्रमोशन आते हैं ना, वो गांठे लगा के खिड़की से कूद के अगर भागी होगी तो वहां कोई फोटो खींचने थोड़ी बैठा था कि तू कैसे कूद के गई। ये तो मैंने पिक्चर में देखा है, वो बता रही हूँ। वैसे तो तू गेट से गई होगी है। हॉस्टल से भागने का कैसे प्रूफ कोई लाएगा? या सीबीआई इंक्वायरी बैठाएंगे क्या हम कि सारे एरिया के कैमरे चेक करो, सीसीटीवी, मैडम कब कैसे भागी थी? अब भैया तू भागी नहीं भागी, अब हमें क्या है? इसको क्यों ग्लोबल मुद्दा बना रहे हो कि प्रूफ लाओ कि ये भागी कि नहीं भागी? अरे वाह वाह भाई वाह, कश्मीर का मुद्दा छोड़ के पुलिस को इसी में लग जाना चाहिए कि इसका प्रूफ ढूंढो, ये भागी थी कि नहीं भागी थी। भाई तुम लोग पहले अपने ही घर से चालू करते हो। हाँ एक बात और बता देती हूँ, बड़ा ज्ञान झाड़ रहे थे ना तुम, ये टुच्ची भी झाड़ रही थी कि तुम्हारे घर में भाई बहन के अच्छे रिश्ते हमें छप पता है। एक बार पहले भी एक एग्जाम्पल तेरा मैंने बताया था, जब तेरी मम्मी ने बोला था, जब तेरे भाई ने तेरी मम्मी के घर को यानी अपने सिवान के घर को वो किया था कि अरे हमारा यहाँ मन नहीं लगता है, हमारा यहाँ में हमारा टाइम नहीं कटता, हमारा यहाँ पे सफोकेटेड फील होता है, क्योंकि वो यहाँ यूट्यूब का वो है ना, कौन, करण जौहर, वो है, ठीक है। तो क्योंकि वो इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश बाबू है वो, है। तो वो तू बोल
बोल रहा था, एक बार मैं पहले बता चुकी हूँ, वहीं पे तुम्हारी अम्मा ने झाड़ा था, ठीक है, वहीं से तुम लोगों का हमें कनेक्शन समझ आ गया था। आज दूसरा कनेक्शन भी बता देती हूँ। अभी दूसरों को ब्लेम करते हो, कंट्रोवर्सी चल रही है, पता है 36 लोग तुम्हें देख रहे हैं एकदम गिद्ध की नजर से, तो सोच समझ के तो बोला करो। अगर जो ड्यूल फेस लगा रखा है, आवरण ओढ़ रखा है, आवरण तो ठीक से ओढ़ो। आज ही तुम लोगों ने अपने रिश्ते की पतलून खोल दी है, तुम्हारे माता श्री ने। ठरकुल्ले ने बोला बहुत जल्दी मैं यहाँ पे ऊपर स्टूडियो बनाऊंगा अपना, हमारा होगा ना वो मम्मी। माता जी ने भिगो के चप्पल मारा छपाक से मुंह पे। हमारा क्या होता है, तुम्हारा कैसे होगा, सबका होगा, यहां जो भी बनेगा वो सबका होगा। सही बात है, शिवगामी का ये फैसला है कि जो भी यहां पर होगा वो बाहुबली और भल्लाल दोनों का होगा, है? तो तुरंत फचाक से चप्पल पड़ी इसके मुंह में, इसका मुंह देखने लायक था भाई। तुरंत इसने बोला हाँ सही बात है, जमीन अपने नाम पे खरीद के फिर उसमें अगर कोई चीज बनवाओ तभी वो अपनी होती है। ऐसा लात पड़ी इसके मुंह में, मुझे तो बहुत मजा आया। माता जी तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल इस उम्र में बैठ के? मेरी बहू जो कि अभी आने में 10 साल लग जाएगा, मेरा लड़का अभी 17 साल का है, उसको तू बद्दुआ दे रही है बैठ के कि तेरी बहू को कभी श्रृंगार ना नसीब हो। तो भाई जैसी विधवा से तुम्हारा पाला पड़ा है ना, हम वैसी विधवाओं में नहीं आते हैं। हमारे लिए जिस दिन वो गया ऊपर, उसी दिन सब ले गया साथ में। और तेरा पति, तेरा बेटा वहां बैठ के मुझे बोल रहा है कि काली पन्नी में और भी बहुत कुछ आता है। वो जिस चीज के लिए इंडिकेट मुझे कर रहा था, तुम्हें वहीं पे 2 कंटाप लगाने चाहिए अपने लड़के को, और तुम वहां पे बैठ के हंस रही हो। तो ये तो है तुम्हारे घर की वो, और तुम हमें उंगली उठाओगी। अपने अपने गिरेबान झांको। जिस समय तुम लोग कैमरा ऑन करते हो ना और हर चीज बेचना शुरू करते हो, उसी वक्त तुम्हारे कपड़े उतर जाते हैं, और इस बात से मिर्ची बड़ी तेज लग जाती है। और इसकी माँ बैठ के बहुत सबको बद्दुआएं दे रही है, लातों के बुतारे। मुझे पता नहीं क्या क्या बोल, एक तो दो मियाँ बीबी दोनों, जिसको भी एक औरत तुमको ऐसी मिल गई दुनिया में तो सबको खसम ढूंढवाने लगते हैं। इनको खसम ढूंढवाने से ही फुर्सत नहीं। अपनी अपनी अम्मा और बहन को एक एक खसम ढूंढवा दो पहले, फिर हम पे आओ। सबको दुनिया में खसम की चुल नहीं होती है। पहले लप्पी को पाले अपने खसम ढंग से। हाँ, और अगर यही बात कोई बोल दे, एक बात बताओ, तुम किसी को कुछ भी बोले चले जाओ, बोले चले जाओ, बोले चले जाओ, और तुम्हें कोई बोल दे तो तुम्हें बड़ा बुरा लग जाता है। तो अपने घर के अपने लौंडे को संभाल पहले, जो संभाल नहीं पा रहा है, यहाँ वहां सबको सबकी जुल्फों में खोया जा रहा है। बेशरम, मैं बाल ही बांध लेती हूँ, पता नहीं बेशरम की नजर ना लग जाए। ये हो गया नर पिशाच। जैसे पिशाच लोग नहीं होते, हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि इतने बाल बांध के रखो नहीं तो जिन पिशाच पीछे पड़ जाएंगे, तो ये वही है। कहता है कि जिसके मैं खुले बाल देख लेता हूँ मैं बहकता चला जाता हूँ। तो बांध लिया भैया, बाल बांध के ही ठरकुल्ले पे रिएक्शन दूंगी। भाई ऐसे जिन पिशाच पीछे पड़ जाते हैं औरतों के। अगर ये इतनी और बेशरम, हाँ एक बात ये भी ये बोल रहा था, इसको ये औरत मेरे ऊपर बुरी नजर डालती है। अबे मैं तेरे पे बुरी नजर डालूंगी? थूकूंगी भी नहीं। मैंने पहले भी बताया है, हमारे गली के कुत्ते मुंह देंगे भी नहीं तेरे ऊपर। मतलब मैं थूक भी, मेरा बहुत प्रीशियस है, लार्वा है, सेफ्टी के लिए बनता है वो, ठीक है। हमारे गली के कुत्ते मुंह देंगे नहीं तेरे मुंह पे। दुखी होने की जरूरत नहीं है, इन जैसे लोगों के बोलने से मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। महादेव की उस पर असीम कृपा है, उसके फादर की उस पर असीम आशीर्वाद है, तो इन जैसे लोगों के बोलने से कभी खरोंच भी नहीं आएगी मेरे बच्चे को। और देख रहा वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। और इसी सोशल मीडिया में आपके सामने बैठ के मैं गुरु जी के आशीर्वाद से उसकी तरक्की आपके साथ शेयर भी करूंगी बहुत जल्दी। कि दूसरे के आदमियों की ठरक मत देख, दूसरों के आदमियों पे बुरी नजर मत डाल, खुद के लिए एक पति ढूंढ ले। मैंने तुझे चिट्ठी भेजी थी क्या कि मुझे पति ढूंढना है? गंवार, ये वाली बात तो मैंने बताई है ना कि ये लिपस्टिक मॉम बोल रही थी कि इन लोगों ने अपनी माँ को नौकरानी बना रखा है। भाई उनकी माँ है अब तुम्हें अगर कोई बोल दे कि तुम्हारे बेटे ने तुमको नचनिया बना रखा है, अच्छा लगेगा? है अच्छा लगेगा जरा भी? तुम उसको बोल रही हो अरे भाई हमारी भी मम्मी आती है, मेरी मम्मी अभी 8-10 दिन रह के गई है, अब आज वो चली गई। कभी कभी रात को बोल, उनको पता है मैं सिर्फ उनके हाथ का हलवा खाती हूँ, तो अगर 12 बजे भी मन कर जाए, खासकर अपने नाती पोतों के लिए, हमारे यहाँ तो काम वाली लगी, सब लगी है, फिर भी मेरी मम्मी अपने हाथ से करेंगी। बेटू को पनीर पसंद है उनके हाथ का, तो वो आएंगी तो जरूर बनाएंगी। मुझे आटे का हलवा पसंद है उनके हाथ का, तो वो आएंगी तो जरूर बनाएंगी। तो इससे कोई नौकरानी नहीं हो जाता है।